आज दोस्तों हम आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जो दुनिया में अब तक की सबसे ज्यादा कॉन्स्पिरेसी करने वाला प्रोजेक्ट माना जाता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों प्रोजेक्ट हार्प। ये एक यूएस का प्रोजेक्ट है। इसको फ्लाइट MH370 जो मलेशियन फ्लाइट थी जो गायब हो गई थी, जिसका अभी तक कुछ नहीं पता चला, से लेकर जापान भूकंप से लेकर कोलंबिया के स्पेस शटल को उतारने की साजिश रचने के लिए ये प्रोजेक्ट माना जाता है। चलिए दोस्तों, हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में ऐसी कॉन्स्पिरेसीज बताएंगे जो शायद आप जान के दंग रह जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को दोस्तों 2011 में जो जापान में भूकंप आया था उसका भी कारण बताया जाता है। नासा द्वारा जारी किए डेटा जो कि 2011 में बड़े पैमाने पे भूकंप कुछ दिन पहले जापान पे कुछ अजीबोगरीब वायुमंडलीय विसंगतियों को दिखाया गया था। रिपोर्ट में भूकंप के जो उपकेंद्र हैं ऊपर सीधे आयनोस्फीयर का प्रतीत होता हुआ दिखाया गया है, और वहां जैसे प्रोजेक्ट हार्प क्रिएट करता है आयनोस्फीयर में डिस्टरबेंस, वैसे ही उसी प्रकार जापान की जो साइड आयनोस्फीयर है उसी तरफ जो है बहुत ही अजीबोगरीब सिस्टम क्रिएट किया गया था, जिसके कारण दोस्तों बहुत बड़ा सुनामी और खतरनाक भूकंप आया था। अपने दावे का समर्थन करने के लिए प्रकृति समाचार ने अमेरिका रक्षा मंत्री विलियम कोहेन को एक उदाहरण की ओर इशारा किया था, जिन्होंने 1997 में कहा था कि कुछ वैज्ञानिक एक पर्यावरण प्रकार के आतंकवाद में संलग्न है जिससे जलवायु को बदला जा सकता है, भूकंप दूर कर सकते हैं, दूरस्थ ज्वालामुखी के मैग्नेटिक तरंगों को उपयोग में ले सकते हैं। बताया जाता है दोस्तों जो प्रोजेक्ट हार्प है ये अलास्का में कार्यक्रम की मुख्य सुविधा बेहतर रेडियो टेक्नोलॉजी विकसित करने के उद्देश्य से ऊपरी वायुमंडल के एक क्षेत्र में आयनोस्फीयर का अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया था। लेकिन 1993 में अपनी स्थापना के बाद से कार्यक्रम को दुनिया की कुछ सबसे बड़ी प्रकृति और टेक्नोलॉजिकल आपदाओं के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिसमें हैती भूकंप, अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा शामिल है और फ्लाइट MH370 का गायब होना और जैसे ग्लोबल वार्मिंग का चेंज होना का दोषी इसको माना जाता है। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी का जिम्मेदार इसको माना जाता है जो कि फ्लाइट MH370 थी जो कि गायब हो गई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वायुमंडलीय अनुसंधान सुविधा के कारण जो इस प्रोजेक्ट ने क्रिएट करी थी, इसी वजह से जो फ्लाइट MH371 थी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। इसको जो MH फ्लाइट 370 थी इसलिए इसको इसके साजिश रचने के लिए माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये डायरेक्ट किसी के रेडार पे इफेक्ट कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस प्रोजेक्ट हार्प को दोस्तों पोलर वॉर्टेक्स के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट की जो ईस्ट कोस्ट थी वो बहुत हाई फ्रीजिंग टेम्परेचर पहुंचा दी गई थी। इसके कारण जो टेम्परेचर था वो बहुत खतरनाक लेवल पे चेंज हो गया था, और एक न्यूज में ये भी पब्लिश किया गया था कि अमेरिका हार्प अटैक के अंडर आ गया है। और ये जो प्रोजेक्ट हार्प उस टाइम इसको ये भी जिम्मेदार माना गया था कि ये वेदर में बहुत ज्यादा चेंज ला रहा है पूरी दुनिया पे, क्योंकि ये आयनोस्फीयर को पूरा मैनिपुलेट कर लेता है। कोलंबिया की स्पेस शटल को नीचे लाने के लिए भी प्रोजेक्ट हार्प को बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। बात है दोस्तों फरवरी 2003 की। हार्प प्रोजेक्ट का सबसे पसंदीदा कोलंबिया माना जाता है कोई भी अपनी मिस्टीरियस एक्टिविटी वहां टेस्ट करने के लिए। आखिर ये नहीं क्लियर हो पाया है कि प्रोजेक्ट हार्प जो कि अमेरिका ही का बना हुआ प्रोजेक्ट है अपनी कंट्री में क्यों ऐसा करेगा।